अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फुल प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं, बड़ा कॉमन सा टॉपिक है फ्रीलांसर्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स। ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने अभी कोर्सेज़ कर लिए हैं या कोर्सेज़ कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स ले रहे हैं या जो भी सारा कुछ है। सो मोस्टली एट द एंड ऑफ द डे जब सारी ट्रेनिंग्स, क्योंकि बहुत ईजी है ट्रेनिंग, आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, 10 दिन 5 दिन 6 दिन, इट डिपेंड्स, क्योंकि सेल्फ पेस्ड लर्निंग है मोस्टली। अगर आप फ्री कोर्स ले रहे हो, अगर आप किसी ग्रुप के साथ हो तो थोड़ा सा बाउंड होकर चलना पड़ता है, क्योंकि वह स्पीड जो होती है ग्रुप की, आप उसी के हिसाब से फॉलो कर रहे होते हो चीज़ों को। टॉपिक बेसिकली इस पॉइंट को या इस कंसर्न को, इशू जो है या इशू को डिस्कस करना है, दैट मोस्टली ऐसे लोग जो कोर्सेज कर रहे हैं, मोस्टली ऐसे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली हैं, दे आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क। अब वो बेसिकली फेसबुक के ऊपर जो स्ट्रेटजीज उनको बताई जाती हैं ट्रेनिंग्स के अंदर, वो फेसबुक ग्रुप्स में जाते हैं, पेजेस पे जाते हैं, डिस्कस करते हैं और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। और लेकिन उनको वहाँ पे काम नहीं मिलता है, या तो उनके क्वेश्चंस को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जाता, या आंसर्स को उस तरह से जो है बेसिकली लिया नहीं जाता, या फिर इतने ज़्यादा एक पोस्ट के ऊपर 60-70 कमेंट्स आ जाते हैं, तो आपको नज़र आता है दैट इतनी एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब 60-70 लोग रिप्लाई कर रहे होंगे, एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। और मोस्टली लोगों के जवाब कहीं ना कहीं एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है या पढ़ा है, अभी खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं किया। एक चीज़ तो इसलिए फिर उनको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा होता है, मोस्टली काम नहीं मिल रहा होता। फिर आजकल ये है कि जितने भी वहाँ पे सेलर्स हैं या कम्युनिटी है जो यूएस की है, जो बाहर की है, तो वो बेसिकली नहीं इतना सीरियस नहीं ले रहे होते, आपके जो आंसर्स आपने दिए होते हैं उनको भी इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। अब उनको शायद समझ आना शुरू हो गई है, तो वो काफ़ी हद तक कॉन्शियस होते हैं वो जब ग्रुप्स के अंदर आते हैं। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप ग्रुप्स के अंदर अगर जस्ट पोस्ट कर रहे हैं या ग्रुप्स के अंदर जाके कमेंट्स कर रहे हैं तो अब आपको काम मिल जाएगा। दे आर चांसेस कि ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लोग हैं, तो जिसकी वजह से दूसरे बंदे के लिए भी मुश्किल है कि वो वेरीफाई कर सके इसे काम आता है कि नहीं आता, और आपके लिए भी मुश्किल है कि आप अपने आप को कैसे दूसरों से थोड़ा सा अलग करके रिप्रेजेंट कर सकें, तो प्रेजेंट कर सकें, वो भी आप नहीं बेसिकली कर पा रहे हैं। एक जो चीज़ है। दूसरी ये है कि अगर आपको लगता है आप फेसबुक के अलावा जो है बेसिकली आप वर्क या फाइवर के ऊपर जाके गिग बना लेंगे और अब आपको लगता है कि अब आपको काम मिलना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने गिग बनाई है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, जो आपको समझ आई, टूटी फूटी जैसे गिग आपसे बनी आपने बना दी, या जो यूट्यूब वीडियो आपको मिली आपने उसको फॉलो अप किया, बना दी गिग, और गिग वहाँ पे है। अब आपको काम वहाँ भी नहीं मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इंप्रेशंस मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रही हैं, लेकिन उससे आगे कम्युनिकेशन बहुत हार्डली स्टार्ट होती है, अगर होती है तो आपको काम की तरफ नहीं जाते। एक जो दूसरी चीज़ है। और इसी तरह से आप अपवर्क की अगर बात करेंगे तो मोस्टली लोग, क्योंकि अकाउंट्स बनाना आसान काम है, हर कोई बना लेता है, तो अकाउंट्स बना लेते हैं। अकाउंट्स बनाने के बाद वो एक्टिव रहते हैं, वो अपनी तरफ से प्रपोजल्स भी लिखते रहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। तो आप सबके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इस तरह से मैं और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर सकता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी मुझे लगता है सेम रहेगी। सो एक चीज़ को समझिए आप सब, दैट इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दैट कोर्स, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद से काम भी ढूंढना सीखें। ठीक है, काम ढूंढने के लिए आज जो है चीज़ें मुश्किल हैं बनस्बत जब हमने स्टार्ट किया था 2016, 17, 18 तक का टाइम था, जब चीज़ें थोड़ी स्मूथ थी, काम मिलना आसान था, और जो है कि इतना कंपटीशन नहीं था। ठीक है, आज विद टाइम आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में आएंगे और लोअर से लोअर प्राइसेस पे वो जाना चाहेंगे, विच इज़ नॉर्मल थिंग, क्योंकि मार्केट्स में ये चीज़ हुआ करती है हमेशा, किसी भी सर्विस किसी भी प्रोडक्ट के साथ, जब तक वहाँ पे एंट्री बैरियर ना हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एंट्री बैरियर है, ऐसा कोई है नहीं। तो आपके लिए मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट अप्रोच ये होगी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपने सीखा है कि आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं कि नहीं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपर, आप वो परफॉर्म करके दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बिलीव मी, आप 1 से 2 क्लाइंट तक जाएंगे, उसके बाद फिर आपको सेटबैक्स ही होंगे, क्योंकि आप वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे होंगे जो कमिटमेंट आपने कर ली हुई है। सो जितनी भी चीज़ें आप सीख रहे हैं उनको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें। जब मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें, तो लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं, जी हमारे पास तो अमेज़ोन है नहीं तो हम क्या करें। देखिए, 2-3 चीज़ों के लिए आपको अमेज़ोन चाहिए, जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह या लॉन्चिंग। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जैसे प्रोडक्ट रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग राइटिंग है, लिस्टिंग के इमेजेस है, A+ कंटेंट है, ब्रांड जो ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्ट्रेशन है, पेटेंट की रिसर्च है, इस तरह से बाकी बहुत सारी जो रिव्यूज़ या प्रॉक्सी मार्केटिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमेज़ोन के बिना आप कर लेते हो।
तो एटलीस्ट जो है अपना जो एंट्री है वो कोशिश करें दैट वो स्मूथ हो, वो करने की कोशिश करें। एक आपको काम आना चाहिए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, दैट यू विल डिलीवर रिजल्ट्स। ठीक है, बातें बातों तक चलेंगी, उससे आपका काम चलेगा। अगर आप नहीं डिलीवर कर पाए, ऑनेस्टली दिल हैव समवन एल्स ऑन योर्स पे पोजीशन, तो उनके लिए कभी मसला नहीं होगा और आपके लिए सेटबैक होगा। दूसरी चीज़ ये है, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जब आप किसी टूल को यूज़ करते हैं टू फाइंड वर्क, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले अपने अकाउंट से स्टार्ट करें, अपनी प्रोफाइल से स्टार्ट करें, उसको इतना ज़्यादा पॉलिश करें, टॉप सेलर्स जो हैं, टॉप प्रोफाइल्स जो हैं, उनको विज़िट करें, उनकी स्टोरीज़ को देखें, उन्होंने किस तरह से अपना काम ऐड किया हुआ है, डिटेल्स किस तरह से ऐड की हुई है, रिव्यूज़ जो हैं वो किस तरह के हैं। तो पहले तो अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर करें। प्रोफाइल प्रॉपर करने के लिए फिर आपको रिव्यूज़ भी चाहिए, टेस्टिमोनियल्स भी चाहिए। उसके लिए आप लोगों से बात कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स आपको मिल सकते हैं क्योंकि पेड सर्विसेज भी हैं जो आपको टेस्टिमोनियल्स रिव्यूज़ दे देती है, तो वो बेसिकली आप कर सकते हैं। देखिए, इन स्टार्ट यू हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज़ आपको काम मुश्किल है मिलना। वो जैसे ही अब आपको काम मिलेगा, पहला एक दो जब अब लोग आपसे बात करना शुरू हो गए हैं, सो आपको ऑनेस्ट कमिटमेंट करनी चाहिए, इतना वैलिडेट करना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले, डेस्परेशन को कम से कम रख के आपको ये सोचना चाहिए दैट कि मैं डिलीवर भी कर सकूँगा कि नहीं। अगर आप वो काम नहीं कर सकते हैं और आपने मोटिवेशन सुनी हुई है कि अगर तुम नहीं कर सकते और से यस, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, सो हमेशा बैकअप होना चाहिए। एक चीज़ है आपको आधी आती है, आधी आप सीख लेंगे। एक चीज़ आपको आती ही नहीं है बिल्कुल भी और आप उसकी कमिटमेंट करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा सीरियस होकर चलें, थोड़ी सी चीज़ों को बड़ा हार्ड वर्क ऑनेस्टली करना पड़ेगा आपको। तो वो रिव्यूज़ लिए, लिस्टिंग आपकी प्रोफाइल प्रॉपर हो गई, हर चीज़ आपकी वहाँ पे प्रॉपर है। अब आप जब प्रपोजल लिखते हैं तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, प्रपोजल्स में अपनी तारीफ़ें कम से कम करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स दिखाएं, अपने जो सेलर है, जो भी आगे बंदा आपको हायर करना चाह रहा है, नंबर्स उसको दिखाएं, स्क्रीनशॉट्स उसको बताएं, उसको स्ट्रेटजीज उसको मेंशन करें कि ये पॉसिबली हम कर सकते हैं, ये पॉसिबली हो सकता है, ताकि उसको पता चले दैट यू नो थिंग्स। और इसके बाद थोड़ी और एफर्ट करें और एक्टिव रहा करें प्रोफाइल के ऊपर। एक्टिव नहीं रहेंगे तो कोई और आपकी जगह आ जाएगा, कोई और रिस्पॉन्स कर देगा। ये आज चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, बट आई थिंक आपको उतनी ही ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे आपके पास काम आना शुरू हो जाता है, फिर आपके लिए जो क्लाइंट जो हैं वो दूसरे लोगों को रेकमेंड करते रहते हैं, वहाँ से भी बढ़ जाता है। और अब आपको टूल की भी समझ आ गई है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, आपकी प्रोफाइल भी बिल्ट हो गई है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत हद तक आसान हो जाती हैं। और ये है इन प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन इसके अलावा भी बेसिकली आप जो है जाके वेबसाइट्स हैं एजेंसीज़ की, जो आप अमेरिका में हैं, यूके में हैं, कनाडा में हैं, बाकी ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जो अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, पाकिस्तान में हैं, आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दे पॉसिबली रिस्पॉन्स यू, दे पॉसिबली हायर यू। तो ये चांसेस हैं। देखिए, आप वहाँ पे जाके ख़ुद को हायर करवा सकते हैं, उनके वेबसाइट्स को विज़िट करें, वहाँ पे हायरिंग हो रही होती है, वहाँ पे एचआर का ईमेल दिया होता है, आप उनको अपना सीवी भेज सकते हैं। स्टार्ट हमेशा थोड़ा सा टफ हुआ करता है, बहुत बेसिक हुआ करता है, बट विद टाइम यू विल सी थिंग्स आर चेंजिंग। लेकिन काम करें, शॉर्टकट ना ढूंढें, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करें, ये रियलिटीज़ हैं। आई नो आप में से शायद कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, बट आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता है तब भी सही वही बताना चाहिए जो रियलिटी है। सो यू शुड नो दैट कि भाई ये भी काम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन एंड देन you can expect that things are coming your way। तो ये है इंशाल्लाह। अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को सीरियस लेके चलें और हार्ड वर्क करें। बाकी आप इधर उधर की स्टोरीज़ जो हैं वो मत पूछें और ना ही बताएं। आई होप आपका टाइम सेव हो और दूसरों का भी हो। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।